हेलो फ्रेंड, मैं ट्यूशन अवश्य का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। और ये जो भर्ती जो है आपको एनएलसी के माध्यम से आया है, तो बहुत बड़ी भर्ती है। तो वीडियो में बने रहेगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एनएलसी इंडिया लिमिटेड यानी न्यूक्लियर प्लांट के अंतर्गत ये आया है, ठीक है। और यह जो है नवरत्ना कंपनी के अंतर्गत आता है। और ये जो है आपको वैकेंसी जो है डिप्लोमा लेवल पे देखने के लिए मिलेंगे। पहला जो है जूनियर वायरमैन का है। इसमें आपको पे स्केल की बात करें तो 31,000 से 1 लाख तक आपको पेमेंट मिलेंगे। और ग्रेड 1 का पोस्ट रहने वाले हैं। ये वैकेंसी जो है तमिलनाडु का है, ठीक है, यानी कोई भी भर सकता है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। अगला है मिनी सरदार यानी सेक्शन ग्रेड 1 है। और इसमें 26,000 और साथ में 3% DA यानी 1,10,000 आपको मिलने वाले हैं। ग्रेड 1 का ये भी पोस्ट रहने वाले हैं। और ये भी आपको जब ज्वाइनिंग होगा तो तमिलनाडु में करना होगा। जूनियर वायरमैन के लिए टोटल पोस्ट जो है 69 है। और मिनी सरदार के लिए 102 पोस्ट रहने वाले हैं। जूनियर वायरमैन के लिए जनरल का 31 सीट है, EWS का 6 सीट है, और OBC का 18 सीट है, और SC का 13 सीट है, और ST का 1 सीट रखा गया है। मिनी सरदार के लिए टोटल 59 सीट जो है जनरल का है, 10 सीट जो है EWS का है, और OBC का टोटल 8 सीट है, और SC का 24 सीट है, बहुत अच्छी सीट है। और 1 सीट जो है आपको ST कैंडिडेट के लिए मिलने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए। तो जूनियर वायरमैन अगर फॉर्म भरते हैं तो डिप्लोमा इन माइनिंग या माइनिंग इंजीनियरिंग में आपके साथ डिप्लोमा होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत रिकॉग्नाइज होना चाहिए। वैलिड वायरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS यानी जो आपका सर्टिफिकेट है आपको मांगा गया है वो 2017 का मिशन के अंतर्गत होना चाहिए। वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, फर्स्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट उन्होंने मांग दिया है। मिनी सरदार के लिए डिप्लोमा या फिर डिग्री यानी BE BTech भी किए होंगे माइनिंग में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस मांग दिया है, या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग विथ वायरमैन के अंतर्गत भी आप किए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये जो वैकेंसी है आपको लोकल लैंग्वेज ये सब बोलने आना चाहिए। तमिल लोग कुछ वहाँ पे रहते हैं तो तमिल लैंग्वेज थोड़ा आना चाहिए। और ये जो 50% जो है आपको वैकेंसी जो है रिजर्वेशन के अंतर्गत है, ठीक है। अब आते हैं आपके पास डेट ऑफ बर्थ कब से होना चाहिए। तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2025 से काउंट किए जाएंगे। तो मिनिमम जो है आपके पास एज होना चाहिए 18 साल, और मैक्सिमम जो है आपके पास जनरल के लिए 30 वर्ष चाहिए, यानी 18 से 30 वर्ष के लिए आपके पास उम्र चाहिए। अगर SG ग्रेड 1 के लिए भरते हैं तो जनरल के लिए 30 वर्ष मैक्सिमम है, और OBC के लिए 33 वर्ष, SC के 35 वर्ष, और ST के भी लिए 35 वर्ष। अगर SG ग्रेड 1 भरते हैं तो इसमें 30 वर्ष रखा गया जनरल का, यानी 18 से 30 वर्ष, और SC का 35 वर्ष, और OBC का 33 वर्ष रहने वाले हैं। आपको पे स्केल जो है आपको 31,000 से 1 लाख तक S1 ग्रेड का मिलेगा, और SG1 ग्रेड का 26,000 से 1,10,000 आपको ग्रेड पे मिलने वाले हैं। CTC जो है प्रीमियम आपको पर अनाउंसमेंट 8,53,000 यानी 8.53 लाख आपको मिलने वाले हैं। और अगर SG ग्रेड 1 भरते हैं तो 7.16 लाख आपको प्रीमियम पर मंथ आपको दिया जाएगा। जब आपके इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको कहाँ पोस्टिंग किया जाएगा, तो आपको तमिलनाडु में पोस्टिंग दिया जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट आर एलिजिबल टू द इनिशियल पोस्टिंग नेवली माइंस तमिलनाडु, हाउएवर दे रिक्वायर द वर्क इन, ये जो दिया गया है यहीं पे आपको ज्वाइनिंग करना होगा, ठीक है। आपको SC/ST के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें PWD के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आपको जो है सिलेक्शन मोड कैसे होगा, तो आपको CBT के माध्यम से गुजरना होगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन जनरल सब का होगा, 70 क्वेश्चन जो होगा डिप्लोमा लेवल पे होगा, यानी टेक्निकल पे जॉब भरिएगा, ठीक है। और आपके पास मेडिकल फिटनेस ये सभी होना चाहिए। और ये जो है ओनली इंडियन सिटीजन होंगे तभी आप भर सकते हैं। सिटीजन ऑफ भूटान, सिटीजन ऑफ नेपाल ये सब आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। ओनली इंडियन सिटीजन होना चाहिए तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपके पास एप्लीकेशन फीस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब जूनियर वायरमैन में आपको फॉर्म भरते हैं तो आपको OBC जनरल ये सभी को आपको 300 रुपये देने होंगे। और SC/ST कोई भी कैंडिडेट होंगे तो उनको पैसा नहीं देना होगा, ठीक है। प्रोसेसिंग फ़ी इन्होंने बताया कि 250 रुपया, साथ में GST 45 रुपया, यानी 295 रुपया है। टोटल ये जोड़ के आपको 595 रुपया होता है। तो अगर जूनियर वायरमैन का फॉर्म भरते हैं तो फ़ी आपको 300 रुपये देने होंगे, साथ में 295 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज हुआ, टोटल 595 रुपया हुआ। और इसमें जो है SC/ST कैंडिडेट होंगे तो एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना होगा, प्रोसेसिंग चार्ज सिर्फ 295 रुपये इसमें देने होंगे। मिनी सरदार के अगर पोस्ट भरते हैं तो इसमें 250 रुपये जनरल OBC के कैंडिडेट को देना होगा, और SC/ST को इसमें नहीं देना होगा, लेकिन प्रोसेसिंग चार्ज इसमें देना होगा। तो इसमें से 236 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज बनता है, 486 रुपया जनरल OBC EWS के लिए देना होगा, और 236 रुपया सिर्फ SC/ST को देना होगा, ठीक है। जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, तो डेट ऑफ बर्थ यानी मेट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग मैट्रिक का मार्कशीट
इंटर का मार्कशीट, डिप्लोमा, आधार कार्ड, पर्सनल सर्टिफिकेट यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा का। सेमेस्टर वाइज आपको सब मार्क्स उसमें अपलोड करना है। कंप्यूटर लिटरेसी का चाहिए, और जो आप एक्सपीरियंस लिए होंगे वो चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। SC/ST सर्टिफिकेट चाहिए, सभी का आपको इसमें सेल्फ अटेस्टेड करके क्या करना है। तो 50 KB इन्होंने बताया है कि 50 KB के यानी 50 KB से 2.5 MB के बीच में आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ठीक है। तभी आपको वैलिड किया जाएगा। आपको फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो 15/4 से इसका ऑनलाइन हो रहा है, और आपको जो है 14/5 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। अगर कोई भी फॉर्म भरने में अगर कोई दिक्कत होता है तो 14/5 लास्ट पेमेंट इनको दिया गया है। और अगर कट गया पेमेंट 14 तक आपको लास्ट पेमेंट कटा देना है, 15/5 तक ये फॉर्म लास्ट सबमिट कर देना है। और ये बाकी जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सर्टिफिकेट है, इसमें आपको भर के जब ज्वाइनिंग होगा तो आपको देना होगा। यहाँ पे सभी लिखना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सभी डाउट इसमें क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।